नमस्कार, मैं हूं गिरीश केवल और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। आज का रबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से मिला है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के सपनों को मंडी परिषद विभाग किस तरह से पलीता लगा रहा है। कैमरे के सामने जब ये रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद मंडी परिषद के अधिकारी भागते-भागते नजर आए। इससे पहले मंडी परिषद के अधिकारी जिस बात को चाक चौबंद व्यवस्था की बात कर रहे थे, जब व्यापारियों ने कैमरे के सामने ही सारी पट्टी खोल डाली, तो उसके बाद मंडी परिषद से जुड़े अधिकारी अपने बगलें झाँकने लगे और जल्दी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की बात कहने लगे। प्रयागराज से एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, जहां सोच वहां शौचालय। प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में लोग मजाक बना रहे हैं। जिले की सिरसा नवीन मंडी में प्रतिदिन भले ही 50 लाख का टर्नओवर हो रहा हो, फिर भी यहां आने वाले 5000 व्यापारियों के लिए कोई शौचालय नहीं है। मंडी की टूटी हुई दीवारों से चोर किसानों की मेहनत पर रात के समय हाथ साफ कर रहे हैं। मंडी का गेट टूटा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की सोच को सिस्टम में बैठे कुछ लापरवाह अधिकारी पलीता लगाने में जुटे हैं। प्रयागराज से स्थानीय पत्रकार अंकित तिवारी ने मौके पर जाकर व्यापारियों का हाल चाल जाना और व्यवस्थाओं पर चर्चा की। जिला मुख्यालय प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर मेजा रोड पर नवीन मंडी सिरसा लंबे समय से अव्यवस्थाओं से जूझ रही है। मंडी के अंदर करीब 400 दुकानें बनी हुई है। प्रतिदिन 5000 लोगों का यहां आना जाना होता है और करीब 50 लाख रुपए प्रतिदिन का टर्नओवर होता है। इसके बाद भी पूरी मंडी में कहीं शौचालय नहीं है। जो पुराना शौचालय बना हुआ है वह कुएं से पूरी तरह से चोक हुआ है। पूरी मंडी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पीने के पानी के लिए यहाँ लगे हुए हैंडपंप के पास नाली पूरी तरह से चोक है, जहाँ गंदगी के बीच सुंदर कीचड़ फैलाते हुए देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, मंडी की दीवारें भी कई जगह से टूटी हुई है, जिसके कारण व्यापारियों का प्याज, लहसुन और टमाटर के बोरों पर चोर हाथ साफ कर देते हैं। मंडी का गेट भी टूटा हुआ है, जिस किसी तरह से तार से बांध कर लटकाया हुआ है। मौके पर मौजूद मंडी समिति के अधिकारी ने पहले तो व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा किया, किंतु जब व्यापारियों ने कैमरे के सामने ही मौके का नजारा दिखाया तो अधिकारी बहाना बनाने लगे और जल्द ही शौचालय और टूटी हुई दीवार निर्माण करने के साथ गेट की मरम्मत की बात करने लगे। बड़ा सवाल ये कि मंडी समिति के जिम्मेदार अधिकारी बिना शिकायत के अथवा मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद ही अपने जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। पूरा इधर नज़ारा खुला हुआ देखा था, नज़ारा हुआ तो खुला भी इधर ऐसा होते चोर। एक मिनट फिर गेट टूटा नहीं है, गेट लगा हुआ है। उसमें तार क्यों बना? समस्या इस बात की है कि गाड़ी वाले आते हैं, ड्राइवर हैं, अपना कहीं धक्का मार दिए हैं। अब मंडी का गेट 24 घंटे खुला रहता है, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ 24 घंटे आती जाती हैं। वो बिल्डिंग वाले को बोला गया है, आ जाएगा, बन जाएगा। कितने दिन में बन जाएगा सर? अब उसका समय नहीं है, यहाँ तो बिल्डिंग मशीन लाना पड़ेगा। गेट तो उखाड़ के जाएगा नहीं। मिस्त्री को बोलेंगे, वो आएगा। बिल्डिंग मशीन कोई खाली हो जाती, तो लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए जो कोई मिस्त्री थे नहीं, मिस्त्री जैसे आ जाएंगे उसे। शौचालय के लिए हमारे व्यापारी भाई बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए कि ये साहब यहाँ पर लग गया कांटा तार, किधर जाए। सब व्यापारी भाई गाली भी दे रहे हैं। मंडी पूरा घेर में हो गई है, दर खुला हुआ है, चारों तरफ खुला हुआ है, जो कि यहाँ गोरू माल सब आदमी जो है आ रहे हैं। हमारा गेट टूटा हुआ है आज 6 महीने से, कोई चीज की सुनवाई हमें गेट बन नहीं रहा है, अभी नहीं बन रहा है। आपने इस विषय में कहा कहीं? सब अधिकारियों को सूचना गई है कि गेट कहाँ टूटा है, आप पहले देखिए, तो देख ले। गेट आप देखिए, चला नहीं होगी तो छवियाँ खराब करेंगे ही। चलिए आखा दिखाइए गेट। देखिए गेट के समाचार, गेट भी देखिए। मंडी नवीन मंदिर सिरसा के नाम से
देखिए गेट का तार फंसा है, गेट बंधा हुआ है, गेट देखिए टूटा हुआ है। किसी के सामने आप इसकी कैमरा तत्काल करिए, इसलिए कि अगर कोई भी यहाँ चोर बदमाश इसको दिखाइए कहाँ पे टूटा है सर, दिखाइए थोड़ा। देखिए ये भी टूटा गुल्ली है, ये भी गुल्ली ये तार तार बंधा है यहाँ। तार बंधा है, ऊपर देखिए गुल्ली है। तो आप लोग जब इसका देंगे तभी ये बनेगा, नहीं बन नहीं पाएगा। अब भी बता दे रहा हूँ उसको। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हाथ धोने का पानी मंडी से सिरसा है। ये नल है, ये नल भी खराब है, चल नहीं रहा है। अगर हमें पानी भी प्यास लग जाए तो मुझे लगता है कि टंकर नहीं भरे जा रहे हैं। और ये सामने ये नल है, ये भी सब बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। ये बताइए, ये हाल है यहाँ मंडी समेत सिरसा मेजा का, नवी मंडी का, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। आप महाराज जी, आप यहाँ पे कहाँ से आए हैं बताइए थोड़ा सा। यहीं से आए हैं। तो यहाँ आप सब्जी लेने आए हैं? हाँ, सब्जी लेने। तो क्या स्थिति है यहाँ पे? आपको लगता नहीं यहाँ शौचालय होना चाहिए, यहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, शौचालय भी होना चाहिए, पानी का व्यवस्था भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। मंडी है, यहाँ इतनी पब्लिक आती है। बनी हुई है, पानी उसमें नहीं चढ़ रहा है, ये भी निकाल दीजिए। वो टंकी देखिए, आप कुछ दूरी पे टंकी बनी हुई है, लेकिन बावजूद इसके पानी के लिए लोग परेशान हैं। हाँ, ऊपर ऑपरेटर के न रहने के कारण दूरी पे बड़ा एक टंका भी दिख रहा है मंडी समिति के बाहर, लेकिन वहाँ से भी पानी नहीं आ पा रहा। यहाँ शौचालय नहीं है, यहाँ आदमी दूर दूर से आते हैं मंदिर में, अगल बगल यहाँ टुकड़ी फिरते हैं, गंदगी होती है। शौचालय यहाँ पे है, वहाँ हड़प नहीं है, खुल नहीं रहा है शौचालय। इसमें हड़प लिया है यहाँ के बेचने वाले फल बेचने वाले वो हड़प लिए हैं, वो लोग खुल नहीं रहे हैं। यहाँ दूर दूर आने वाले आदमी जाते हैं, अगल बगल टुकड़ी फिरते हैं, यहाँ गंदगी होती है। अब यहाँ हम लोग सब्जी लेने आते हैं, शौचालय का बहुत प्रॉब्लम है। शौचालय होना सर बहुत ज़रूरी है, हम लोग परेशान हो जाते हैं कभी कभी। किस गांव से आते हैं आप? हाँ? किस गांव से आते हैं? सर हम लेहड़ी से आते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से सर करीब 8 से 10 किलोमीटर का फैसला। हम लोग सौदा रख देते हैं, उसके बाद सौदा यहाँ से चोरी होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे सुविधा यहाँ पे होना चाहिए, मगर यहाँ कोई सुविधा देने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल चोरी हो जा रही है, हमारी खुद की चोरी हो गई है, मगर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कैमरा जो लगा है, कैमरा गेट के बाहर नहीं लगा हुआ है, गेट के अंदर नहीं लगा हुआ है, और ऑफिस के सामने लगा हुआ है। ऑफिस के सामने से है, ऑफिस के सामने लगा हुआ है, ऑफिस के सामने लगा हुआ है, मगर ऑफिस से यहाँ तक की पूरी जानकारी होती नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम जहाँ से गेट से निकलते हैं वहाँ पे कैमरा लगाया जाए, कम से कम दिखाई तो दे कि यहाँ कौन ले जा रहा है, कौन नहीं ले जा रहा। मेरा नाम खुश मोहम्मद है, मैं भारतगंज से रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये मुद्दा है कि शौचालय बनना चाहिए। कहाँ पे? मंडी में हमारे। आप यहाँ क्या करते हैं? मेजा मंडी। हम यहाँ पर आलू और प्याज के आड़ती हैं, यहाँ पे बेचते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा परेशानी होती है शौचालय के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे बाथरूम होगी तो हम लोग क्या रहे शौचालय का फ़ायदा उठाएंगे, और यहाँ पे ना होने के कारण हमें दूर जाना पड़ता है, मेजा चौराहे या फिर कहीं और परेशान होते हैं। तो वहाँ आप कहाँ जाते हैं? मतलब मेजा चौराहे पे वहाँ शौचालय है? जी, मेजा चौराहे पे है। और आपके फिर उसके बाद हमारे रिलेटिव हैं, तो वहाँ पे काफ़ी दूर तक परेशानी होती है हम लोगों की। तो हम लोगों को चाहिए कि मंडी को चाहिए कि एक शौचालय बनवाए यहाँ पर, और जिसका फ़ायदा हम लोग सब उठाएं। सब कोई, जितने भी आड़ती हैं, सब कोई को चाहिए कि करे वो बताएं और उसका फायदा लें। अच्छा, कितने साल से यहाँ ये मंडी खुली है? मंडी तो खुली है आपका 20 साल से ये खुली हुई है। अच्छा जी, तो मंडी 20 साल खुली हुई है, तो हम लोगों को अभी तक शौचालय बनाने यहाँ से ये सब्जी मंडी सिरसा मेजा रोड है, और यहाँ पे भाई दूर दूर से आदमी आते हैं। यहाँ शौचालय नहीं बना हुआ है, और यहाँ गंदगी ज़्यादा होता है मंडी में। यहाँ शौचालय बनना जरूरी है। यहाँ एक शौचालय है, छोटा शौचालय है, वो चल नहीं पा रहा है। यहाँ पे कुछ शौचालय बंद है यहाँ पे।
से मंडी चालू हुआ है, अभी तक यहाँ शौचालय की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ सड़क देख लीजिए, नाली देख लीजिए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ 7 साल हो गया मंडी खुले हुए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है, न यहाँ शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ फालतू जानवरों की कोई सुविधा नहीं, फालतू जानवर यहाँ घूमते रहते हैं मंडी में, यहाँ कोई देख रेख नहीं है। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार गुप्ता। दीपक आलूरी पर बनी फर्म का नाम है। हमारे सिरसा मंडी समिति में शौचालय को लेकर बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। यहाँ आए दिन टीचर से जाना पड़ता है, कोई मंडी समिति वाले ध्यान दे नहीं रहे हैं, इस पर कोई नज़र नहीं रख रहा है। बाकी केवल अपना नौकरी कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी पूरा करके वो तनख्वाह ले रहे हैं। इसके लिए थोड़ा ध्यान दे सरकार को, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी में जो पूछेंगे वो बताइए। शौचालय की जो व्यापारियों की कंप्लेन है, इसके लिए प्रस्ताव पास करके हमारे चेयरमैन सभापति जी के यहाँ गया है। इसका जो है निर्माण में गया है, उसके लिए जो जैसे प्रस्ताव आ जाएगा वैसे यहाँ पर निर्माण। अच्छा, वहाँ पे हमने देखा कि एक तो आपका जो कर्मचारियों के लिए शौचालय है वो भी बड़ी दयनीय स्थिति में है, बड़ी गंदगी है अंदर, हमने देखा। नहीं, उसके लिए टेंडर एस्टीमेट बन गया है। निर्माण वाले जो हैं, निर्माण वाले काम कराते हैं, समिति वाले नहीं काम कराते हैं। इसका एस्टीमेट बन करके और निर्माण में डीडीसी के यहाँ गया है, डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ जैसे आ जाएगा वैसे वहाँ पर काम हो जाएगा। और ये पीछे जो पुराना शौचालय बना है आम लोगों के लिए, तो वहाँ भी देख रहे हैं कि सब्जी रखी गई है, और उधर जो दूसरा वाला है वहाँ बिल्कुल गंदगी है। कहाँ सब्जी रखी गई है? वो पीछे उनका है, एफसीआई वालों का है। पहले वो गोदाम जो है एफसीआई को, जो गेहूं का केंद्र होता है, उनको अलाट है जी, वो अपना खाली बोरा हुआ रखे हैं। तो वो शौचालय में रखने की जगह है क्या है? नहीं, इसी में अपना रख दिए होंगे बोरा, क्योंकि अब छोड़ करके वहाँ चले गए हैं, तो उसमें जो है रद्दी बोरा जो है उसमें अपना जो है पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब कि शौचालय उसको भी वहाँ पे रद्दी बोरा रख के उसको चलाने का। शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर एसडीएम साहब आए थी, रेणु सिंह जी, जो कि हमारे मंडी के सभापति जी हैं। उन्होंने यहाँ का लैट्रिन के लिए बात हुई है, फुलअप सरकारी एक समस्त व्यापारी फुलअप कम्प्लेक्स के, उसके लिए एस्टीमेट बन के गया है और बहुत जल्दी से जल्दी उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। ये आप देखिए, हम ये शौचालय की टंकी है, देखिए ये भी बिल्कुल उधड़ी है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये इसके लिए बनाया गया है जो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन ये भी बड़ी ध्वस्त व्यवस्था में है। अफसरों के लिए है, अफसरों के लिए है। ये देखिए पीछे बिल्डिंग की क्या व्यवस्था है, अपने आप में सवाल खड़ा होता है। ओके तो नहीं आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि एक नीलामी चबूतरा भी बनाया गया है जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। यहाँ किसान बैठते हैं। मंत्री जी आए थे और इसका शिलान्यास किए थे। देखिए चारों तरफ ये बिल्कुल गंदगी का अंबार लगा है। कोई ये कह नहीं सकता कि नवीन समिति है यहाँ। एक कोरोना के अलावा कोविड काल में जो स्थिति यहाँ पे है, इसमें और भी नई नई बीमारियाँ पैदा होने का बिल्कुल पूरी तरीके से ये खतरा मंडरा रहा है।